आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता था वो डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करता था, बल्कि लिमिटेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था इनोलाइजेशन हो जाती थी या उसकी रिडक्शन हो जाती थी। लेकिन जो हमारे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारा ये है जो रिएक्शन है ये प्रोसीड होता है, ये हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है, और उसके नतीजे में हमारे पास जो हमारी प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी, ऑर्गेनोलिथियम की हमारे पास जो है एक सिंपल प्रोसेस, ये वाला जो हमारा होगा ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये हमारा अटैक करेगा इस कार्बोनाइल वाले कार्बन के ऊपर, ये बन जाएगा नेगेटिव, और ये पीछे हमारे क्या आगे सिंपल जो दो ग्रुप थे इस तरह अटैच हो गए, ठीक है, ये फर्दर इधर अटैच हो गया, दूसरा वाला कार्बन था, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ जो लिथियम था वो क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। इस कार्बन की बात करें, ये हम ये वाली चीज़ की बात करें, ये इस तरह गया, ये इस तरह गया, ये ऑक्सीजन और लिथियम आ गया, ठीक है, और इस ऑक्सीजन और ये वाले कार्बन के साथ हमने देखा था इस कार्बन का बॉन्ड बना था, और तो ये वाला कार्बन ऐसे नीचे आ गया और इसके साथ जो फर्दर पीछे मिथाइल ग्रुप थे वो लग गए, जबकि इसका अपनी जो रिंग थी वो वैसे की वैसी रहेगी। तो इट मीन्स के यहाँ हमारे पास क्या होगा कि ये रिंग वैसे की वैसी रहेगी, यहाँ एक तरफ ऑक्सीजन के साथ लिथियम जुड़ जाएगा और बाकी दूसरी तरफ ये ब्रांच हो जाएगी। तो जब हम इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करेंगे तो उस हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि ये OH बन जाएगा। तो इट मीन्स कि हमारी जो प्रोडक्ट होगी वो कुछ इस तरह आएगी, यहाँ जो हमारा ऑक्सीजन था वो हाइड्रोक्सल बन जाएगा, ठीक है, लिथियम उतर जाएगा और ये प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगी। ये हमारे पास जो हमने प्रिपरेशन की थी ये हमारी प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुली अटेन हो चुकी है। बाद कार्बोनाइल कंपाउंड के बाद हमारी बारी आती है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स की। तो पीछे हमने डिस्कस किया था जब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये प्रेफर करते हैं 1,4 एडिशन को, लेकिन जब ये ऑर्गेनोलिथियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये 1,2 एडिशन को प्रेफर करेंगे। इस रिएक्शन को हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा जो रिएक्टेंट है वो है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक है, ये हमारा कार्बोनाइल कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन और ये बीटा, इनके दरमियान सैचुरेशन है, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन हमारे पास होगा किसकी मौजूदगी में, एक हमने डिस्कस करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मौजूदगी में और एक हमने डिस्कस करना है ऑर्गेनोलिथियम की मौजूदगी में। तो ये फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड है और साथ हमने प्रोटॉन यूज़ किया। तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि ये हमारे पास कौन सी एडिशन देगा, 1,4 एडिशन को प्रेफर करेगा। तो ये कार्बन नंबर हमारे पास क्या था, ये 1, 2, 3 और 4, ये हमारे पास 1 और 4 की एडिशन होगी। किस तरह होगी कि ये हमारा फिनाइल ग्रुप है, ये क्या करेगा, यहाँ अटैचमेंट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये फिनाइल वैसे का वैसे ही, ये डबल बॉन्ड भी, ठीक है, और इस 4 के ऊपर क्या आ जाएगी, एडिशन आ जाएगी, और ये हमारे पास मेनली ये प्रोडक्ट बनती है किस तरह, 1,4 एडिशन से। लेकिन अगर हम इसके बरक्स फिनाइल हमारे पास लिथियम आ जाता है यानी कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, तो उसके नतीजे में हमारे पास कौन सी चीज़ बनेगी, उसके नतीजे में हमारे पास कुछ इस तरह की प्रोडक्ट बनेगी कि ये हमारा फिनाइल पहले का अटैच था, ठीक है, ये फिनाइल भी पहले का अटैच था, तो और ये अनसैचुरेशन भी थी। तो अब क्या होगा, पहले और दूसरे कार्बन के दरमियान हमारे पास जो है इस तरह की प्रोडक्ट बनेगी। यहाँ फिनाइल जो है अब यहाँ अटैच होगा, इसको नहीं छेड़ेगा, बल्कि ये 1 और 2 एडिशन को प्रेफर करेगा। तो यही हमारा जो डिफरेंस था एक बेसिक किस के दरमियान, ऑर्गेनोलिथियम और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस था वो 1,4 एडिशन देता है और ये 1,2 एडिशन देता है।
उसके अलावा ये हमारे पास ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है। थर्ड रिएक्शन जो इनका आता है वो आता है विद अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब ये ऑर्गेनोलिथियम हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं ना, ये एफिशिएंटली रिएक्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, और वर्ड्स कपलिंग जो है उसको कैरीड आउट किया जा सकता है गुड यील्ड के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हमारी जो रिएक्टेंट है जिसको हम यूज़ करके उससे एक प्रोडक्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं। ये लेट्स सपोज हमारे पास जो है एक प्रोडक्ट है CO2H, ठीक है। ये हम जो है वो एक कंपाउंड बना रहे हैं। इस कंपाउंड से हम क्या करेंगे, जो हमने डिज़ायर्ड हमारी जो प्रोडक्ट है उसको प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। इस कंपाउंड का जो हमारे पास नाम है वो है हमारे पास 1,1-बाई-नेफ्थाइल, ठीक है, और 2,2-डाई-कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में, ठीक है, ये रिएक्शन होगा LiAlH4, और साथ हमारे पास PbR3 की मौजूदगी में रिएक्शन होगा जो हैलोजन का हमारे पास सोर्स होंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास ये जो ग्रुप था ये उतर के और हैलाइड ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो पीछे वही वाली सारी चीज़ आ जाएगी, और आगे यहाँ पे जो थी ये बन जाएगा CH2Br, और यहाँ जो CO2H था ये भी बन जाएगा CH2Br। पीछे हमारे पास वही ये जो ग्रुप है ये वैसे के वैसे लगे रहेंगे। अब जब इनका हम क्या करेंगे फर्दर, जो इसका रिएक्शन है वो लिथियम की मौजूदगी में जब होगा तो हमारी जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट थी जो हम बनाना चाहते थे वो हमारी बन जाएगी। तो जब लिथियम की मौजूदगी में रिएक्शन होगा तो पीछे हमारे पास वही रिएक्टेंट रहेंगे, जबकि यहाँ ये जो CH2Br था इसकी जगह आ जाएगा CH2Li, और इसकी जगह भी आ जाएगा CH2Li। पीछे हमारे पास वैसे जो बेंजीन थे वो 4 के 4 अटैच हैं। तो जब हम फर्दर इसकी हम क्या करते हैं, कोई प्रोसेस ऐसा यूज़ करते हैं तो उसके नतीजे में इसकी हमारी क्या हो जाएगी, साइक्लाइजेशन हो जाएगी। पीछे वाले बेंजीन वैसे के वैसे ही लगे रहेंगे, ठीक है। जबकि फर्दर हमारे पास क्या होगा कि आगे यहाँ ये तो वैसे ही बेंजीन ये सेकंड थी नीचे वाली जो थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड भी था और ये इसके साथ डायरेक्ट अटैच थी। तो इस बॉन्डिंग के नतीजे में एक बॉन्ड यहाँ आना था, ठीक है, और एक बॉन्ड यहाँ बनना था, एक यहाँ, ठीक है, और इसके साथ ऐसे जो हमारे पास जो है वो ये ऐसे साइक्लाइजेशन हो जानी थी। और ये जो हमारी प्रोडक्ट बननी थी ये हमारी बननी थी, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सा नेम है 9,10-डाईहाइड्रो 3,4,5,6 डाई बेंजोफेनेंथ्रीन। क्या नाम बनेगा हमारे पास, 9,10-डाईहाइड्रो 3,4,5,6 डाई बेंजोफेनेंथ्रीन। तो इस तरह की हमारी एक डिफ़िकल्ट सी पे सबसे पहले क्या होगा, यहाँ हैलोजन एक्सचेंज होगा, ठीक है। उसके बाद मेटल हैलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा, और मेटल हैलोजन एक्सचेंज के बाद हमारे पास जो है वो रिप्लेसमेंट कुछ इस तरह की होगी कि यहाँ हमारे पास जो है एक छोटी सी रिंग बन जाएगी और ये हमारे पास प्रोडक्ट शो कर देगी। अल्काइल हैलाइड के बाद हमारी बारी आती है CO2 की। तो सेम लाइक जिस तरह हमारे पास ग्रिगनाट रिएजेंट CO2 के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, इसी तरह ये भी हमारे पास क्या बना देते हैं, वही कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। तो ये हमारा क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और उसके नतीजे में हमारे पास
इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के साथ लिथियम हमारे पास क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, इस कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप और ये डबल बॉन्ड। तो उसके बाद फर्दर हमारे पास जब हम इसकी फर्दर प्रोसेस करेंगे तो उसके बाद हमारा क्या होगा कि ये वाला जो हमारी प्रोडक्ट है इसके साथ एक और अल्काइल लिथियम आएगा, वो भी सेम इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये नेगेटिव होगा। और हमारे पास जो नई प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी, ये OLi हो जाएगा और ये भी OLi होगा। तो जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस परफॉर्म करेंगे तो उस हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि एक हमारे पास जो है वो कीटोनिक ग्रुप बन जाएगा। सॉरी, हमने एक्सप्लेन किया था कि हमारा उधर हाइड्रोक्सिल बनता था, यहाँ कीटोनिक ग्रुप बन जाता, ठीक है। और साथ हमारे पास 2LiOH। तो यही एक्सेप्शन है किस किस के दरमियान, ग्रिगनाट रिएजेंट और ऑर्गेनोलिथियम के दरमियान। वहाँ CO2 से रिएक्ट करके हमारे पास क्या बनता था, हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था, जबकि यहाँ हमारे पास CO2 से रिएक्ट करके क्या बनता है, कीटोन बन जाता था। ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस था। सॉरी, स्टार्ट में हमने उनको को मिक्स कर दिया था, लेकिन हमारा ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। तो जो डिफरेंस अराइज होता है कि जो लिथियम कंपाउंड्स होते हैं स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, देन ग्रिगनाट रिएजेंट और रेजोनेंस स्टेबिलिटी हमारे पास देते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनको भी कीटोन के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। वो किस तरह कन्वर्ट करेंगे हम कि हमारा ऑर्गेनोलिथियम होगा और साथ हमारे पास जब ऑर्गेनोलिथियम होगा तो यहाँ से RH उतर जाएगा, ठीक है। RH के रिमूवल के साथ साथ हमारे पास ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड और O नेगेटिव। तो यहाँ से ऑर्गेनोलिथियम जो हमारा होगा वो भी क्या करेगा, फर्दर इसके साथ अटैच होगा, सेम वही पीछे वाला जो वाक़या है, OLi होगा और OLi होगा। तो जब हम इसके अंदर से हाइड्रोलिसिस और ऑर्गेनोलिथियम निकालेंगे तो सेम हमारे पास क्या होगा, कीटोन की प्रेपरेशन हो जाएगी। यानी कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं और उसे कार्बन डाइऑक्साइड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सेम लाइक हमारे पास जो है वो ऑर्गेनोलिथियम जो होते हैं अनलाइक ग्रिगनाट रिएजेंट, ये हमारे पास अल्कीन से भी रिएक्ट करते हैं। हमने पढ़ा था ना, अल्कीन हमारे जो है वो ग्रिगनाट रिएजेंट जो है वो अल्कीन के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जो हमारे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड होते हैं ये अल्कीन के साथ रिएक्ट करते हैं। वो किस तरह करते हैं, हमारे पास इस तरह वो इसके ऊपर करते हैं अटैक, ठीक है। और ये हमारे पास एक स्ट्रेट चेन जो है वो बना देते हैं। और जब हम फर्दर इसकी क्या करेंगे, इसका एक और यूज़ करेंगे तो फर्दर हमारे पास क्या होगा, ये इस तरह अटैक करेगा और इसकी ब्रांचिंग जो है वो आस्ता आस्ता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी और ये एक चेन बनती जाएगी। तो इट मीन्स कि यहाँ से हमारे पास एक डिफरेंट चेन लेंथ का एक मिक्सचर हमारे पास बनता जाएगा और ये प्रॉब्लम जो हमारे पास रिएक्शन है ये गो थ्रू करके आगे आगे बढ़ता जाएगा। लास्ट पे जो इनका रिएक्शन है वो हमारा होता है फिनाइल लिथियम का पायरिडीन के साथ। और ये हमारे पास जो है वो ये क्यों एक्सप्लेन किया जा रहा है, क्योंकि ग्रिगनाट रिएजेंट की तरह ग्रिगनाट रिएजेंट की अनलाइक लिथियम कंपाउंड हमारे पास सफिशिएंटली न्यूक्लियोफिलिक होते हैं कि वो रिएक्ट कर सकते हैं हमारे पास न्यूक्लियर कार्बन एटम जो है एरोमेटिक सिस्टम का। यानी कि ये हमारा पायरिडीन आ गया, ये हमारा आ गया फिनाइल लिथियम। तो ये हमारा लिथियम क्या कह रहा है जी, इतना न्यूक्लियोफिलिक होता है, ठीक है, कि वो इस कार्बन के ऊपर अटैक कर सके और ये हमारे पास बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा,
इस तरह की एक प्रोडक्ट बनेगी। इस नाइट्रोजन के साथ लिथियम अटैच हो जाएगा और एक बॉन्ड जो है वो डबल ज़रा सा सर्कुलेट करना शुरू कर देगा। ये हाइड्रोजन आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद फर्दर जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस परफॉर्म करेंगे वाटर की मौजूदगी में, तो हमारा जो लिथियम है वो भी निकल जाएगा और हमारे पास जो है वो बॉन्ड जो है वो दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। डबल ये फिनाइल यहाँ अटैच हो जाएगा, साथ हमारा बनेगा लिथियम हाइड्रोक्साइड और साथ हाइड्रोजन गैस उसके अंदर से इवाल्व हो जाएगी और ये हमारे बनेगा 2 फिनाइल पाइरीडीन। तो यही हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक की एक इम्पोर्टेंट क्लास थी, ये ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड जिनको हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।